हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एक 1000 रुपीज़ की एसआईपी को स्टार्ट करके 70 लाख रुपीज़ कमा सकते हो या नहीं। अगर कमा सकते हो तो कितने साल में कमा सकते हो, कितने % का रिटर्न्स आपको हर साल मिलेगा, तब जाके आप 70 लाख रुपीज़ कमा सकोगे। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आज के इस वीडियो में देने की मैं कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जिसे नहीं पता कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेबी जो शेयर मार्केट की 250 के बाद की नई और इमर्जिंग कंपनियां होती है, इन्हीं में ये इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अब नई कंपनियों में निवेश करने के कारण ये जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड माने जाते हैं। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न्स लाकर दे सकते हैं, पर अगर मार्केट ख़राब रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स लाकर भी दे सकते हैं। तो आप एक हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की कैपेबिलिटी रखते हो, तभी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कीजिएगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में के पास रिटर्न्स के बारे में जाने तो इस एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 18.8%, 3 साल में 33.1%, 5 साल में 21.1% और ऑल ओवर 26.4% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड ने 3 साल और 5 साल में अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को बीट किया हुआ है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए ही अपनी इन्वेस्टमेंट को कीजिएगा, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मैनेज पर मिलने को मिलेगा। अब हम एक एसआईपी कैलकुलेटर को लेते हैं और देखते हैं कि अगर आपने इस एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 1000 रुपीज़ की एसआईपी को स्टार्ट किया और मान लीजिए कि आपको 15% का एनुअली रिटर्न्स हर साल आपको मिला, तो आप कितने सालों के बाद आपको 70 लाख रुपीज़ मिल सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने एसबीआई के इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 1000 रुपीज़ की एसआईपी स्टार्ट की। रिटर्न्स हम एज्यूम करते हैं 15% का। तो 10 साल अगर आप निवेश करते हो इस म्यूचुअल फंड में तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 1,20,000 रुपीज़ और उसके सामने आपको 2,78,657 रुपीज़ मिलेगी। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हो और 20 साल के लिए इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते हो तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी वो अराउंड 2,40,000 के आसपास होगी और उसके सामने आपको 15,15,955 रुपीज़ मिलेंगे। और अगर आप 30 साल के लिए अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखते हो और एवरेज हम 15% का रिटर्न्स मानकर चले तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो अराउंड 3,60,000 के आसपास होगी और उसके सामने आपको 70,09,821 रुपीज़ मिलेंगे। तो अगर आप एक 1000 रुपीज़ की एसआईपी को स्टार्ट करते हो इस म्यूचुअल फंड में तो 30 ईयर के बाद आपको 70 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे। पर इस केस में हमने कुछ एसेम्पशन लिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो एसेम्पशन है वो है रिटर्न्स। तो हमने इसमें रिटर्न्स फिक्स लिया हुआ है 15% का हर साल, पर ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये शेयर मार्केट के ऊपर टोटली डिपेंडेबल है। तो ये ऐसा नहीं होगा कि आपको हर साल 15% का रेट रिटर्न्स मिलेगा ही मिलेगा। अगर मार्केट अच्छा रहा तो आपको 15% से ज़्यादा रिटर्न्स भी मिल सकता है, पर अगर मार्केट ख़राब रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको 15% से कम रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जितना हो सके उतना लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहे। दूसरा इफेक्ट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हर साल 4 से लेकर 6 और 8% के बीच बढ़ता रहता है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। आज से 10 साल पहले आप 1 लाख रुपीज़ में मारुति 800 को बाई कर सकते हो, पर 10 साल के बाद आज 1 लाख रुपीज़ की क्या वैल्यू है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप 1 लाख रुपये में किन किन चीज़ों को बाई कर सकते हो। तो आज से 30 साल के बाद जो हमें 70 लाख रुपीज़ मिलेंगे उसका इन्फ्लेशन के ऊपर क्या प्रभाव करेगा उसके बारे में भी हमने सोचना पड़ेगा। तो इस इन्फ्लेशन को बीट करने का एक आसान तरीका है कि आप हर साल एसआईपी में 10% का इंक्रीमेंट कर दीजिए। तो ऐसा करोगे तो एट द एंड ऑफ द पॉइंट 30 ईयर के बाद आप इन्फ्लेशन की रेट को आसानी से बीट कर पाओगे। तीसरा पॉइंट है टैक्स। जो अभी जो म्यूचुअल फंड पर टैक्स लगता है वो 2 तरह का टैक्स लगता है। पहला टैक्स है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपने अपने निवेश किए हुए पैसे को 1 साल के भीतर ही निकाल लिया तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है 10% का। जो अगर आपने अपने निवेश किए पैसे को 1 साल के बाद निकाला तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। 35 सालों के बाद इस टैक्स स्लैब में भी कोई अगर फेरफार हुआ
तभी भी आपके इन्वेस्टमेंट या मिलने वाले पैसों पर आपको सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आपने इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया हुआ है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहोगे, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए हुए मनी पर देखने को मिलेगा। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या फाइनेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।